अंगद रावण संवाद। अंगद ने रावण से कहा, श्री रघुनाथ ने यह संदेश भेजा है। रावण, तेरे बल को मैं जानता हूं, तनिक मुझे युद्ध में आ जाने दे, फिर तुझे कुटुंब के साथ यमलोक भेजे देता हूं। अग्निपुंज के समान उज्जवल बाण धनुष पर चढ़ाकर तुझे राक्षस कुल के साथ भस्म कर दूंगा। पवित्र देवताओं का समूह ही भयंकर वानर योद्धाओं के रूप में है। सम्मुख युद्ध में उन श्रेष्ठ वीरों को साथ लूंगा। तुम्हारे जैसे पशु की बलि देकर पूजा पद्धति का ऐसा खेल दिखलाऊंगा कि पशुपति का नाम अविचल बना दूंगा। भली प्रकार बने हुए नवीन फल की भांति सरलता से तुम्हारे 10 मस्तक काट कर भगवान शंकर के हृदय पर 10 मस्तकों की मुंडमाला चढ़ा दूंगा। लंका में रघुवंश की दुहाई करने वाले अपने भक्त विभीषण को लंका नगरी का राज्य दे दूंगा। सूरदास जी कहते हैं, दीन दुखी लोग प्रभु के इस सुयश का गान करके संसार सागर से पार होते रहेंगे। अंगद कहते हैं, राक्षस रावण सुन, मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो एक क्षण में मैं प्रलय ढा दूं। यदि अपने बाहुबल को संभाल लूं, पूरा बाहुबल दिखाने पर तुल जाऊं, तो पृथ्वी के 9 खंडों को उलटकर नीचे कर दूं। सूर्य और चंद्रमा को अपने भंडार में ढाल दूं। आकाश को कागज की भांति फाड़ डालूं। लंका को भस्म कर दूं और तेरे 10 मस्तक काटकर देवताओं का भय दूर कर दूं। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से तेरी भुजाओं को चरणों से दबाकर धड़ से उखाड़ डालूं। यह सुनकर रावण बोला, अरे अरे चंचल, कुरूप, ढीठ, तू बहुत अन्यायपूर्ण बातें कह रहा है। देखता क्या है, मैं हाथों की चपेट से तेरे प्राण नष्ट कर दूंगा। तू जानता नहीं, मेरा नाम ही प्रलयकारी, सारे लोगों को रुलाने वाला रावण है। मेरा ये महान यश तीनों लोकों में प्रख्यात है। तब अंगद ने कहा, अरे 20 नेत्रों के अंधे पराई स्त्री का हरण करने वाला पापी, तू सूनी कुटिया में डर के मारे गया था और लक्ष्मण जी की खींची रेखा का उल्लंघन नहीं कर सका था। यह भूलता क्यों है? अभी यदि मेरा कहना माने तो श्री रघुनाथ जी पास आ गए हैं। उन श्री रघुनंदन की प्रियतमा श्री जनक कुमारी को लेकर चल और प्रभु के चरणों में गिर पड़। सूरदास जी कहते हैं, तब रावण मन में सोचता है, यदि संकट पड़ने पर मैं शरण में आया हूं, यह पुकार करूं तो क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा। यह विवाह शूर के योग्य नहीं है। फिर जन्म से ही मैंने तमोगुण की आराधना की। अब प्रेम कैसे उत्पन्न करूं? अब भक्ति कैसे हृदय में आ सकती है? अब तो यही संयोग आवना है कि मरकर भगवान शंकर का अपना धाम कैलाशवास प्राप्त करूं। ये 10 मस्तक भगवान शंकर के निर्माल्य हैं, उनको चढ़ चुके हैं। इन्हें श्री राम के चरणों से कैसे स्पर्श कराऊं? सूरदास जी कहते हैं, अंगद ने कहा, जिनके नाम जप, जिनके ध्यान तथा जिनका स्मरण करने से करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अरे मूर्ख, तू उन श्री राम जी को शत्रु कहता है। देव ऋषि नारद, सनक आदि महामुनि, असुर श्रेष्ठ प्रहलाद तथा भक्त बलि जिनका स्मरण करते हैं, मन वाणी से जिनका ध्यान करते हैं, वे जिनके यश का गान नेत नेत वह ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है कहकर करता है। जिनकी पत्नी को तो छल बल करके हरण कर लाए हो, उन्होंने यहां आने में विलंब नहीं किया। अपने साथ वे 18 पद्म वानर भालुओं की सेना ले आई हैं और खेल खेल में ही उन्होंने समुद्र बनवा दिया है। जाकर उन कौशलपति से मिलो, वे शरणागत के मनोभिलाषित को बढ़ाते पूर्ण करते ही।
श्री सीता जी को देखकर उन श्री अवधेश के चरणों पर जा पड़ो। इस प्रकार लंकेश कहलाते रहो। प्रभु शरण में जाने पर तुम्हें लंका का राजा बने रहने देंगे। तुम जो 10 मस्तक और 20 भुजा होने से भूले हो और मुझे अपना गर्व दिखला रहे हो, सो मैं तुम्हारे कंधे से सभी बाहु उखाड़कर पृथ्वी पर फेंक दूंगा और ऐसा करने में मुझे समस्त सुख, पूरा आनंद प्राप्त होगा। अंगद कहते हैं, अरे मूढ़ बुद्धि, मेरी बात मान, श्री रघुनाथ जी की शरण में चला जा। तब रावण क्रोध करके बोला, अरे तुम सब भाग जाओ, अन्यथा मेरी भुजाओं में तुम्हारा काल आ बसा समझो। संसार में जितने बलवान देवता, असुर एवं नाग हैं, उन्हें तथा इंद्र और ब्रह्मा जी तक को मैंने झुका दिया, पराजित कर दिया। पर यह अद्भुत बात है कि दूसरे सब बलवान तो पीछे रह गए और रीछ तथा बंदर लंका का दुर्ग जीतने आ गए हैं। तब अंगद ने कहा, ये जो मेरे बाएं हाथ की छोटी कनिष्ठ का उंगली है, इसी से सुदृढ़ लंका के दुर्ग को एक क्षण में ध्वस्त कर दूं। किंतु करूं क्या? मुझे श्री रघुनाथ जी की थोड़ी सी शंका है कि वे असंतुष्ट होंगे। अरे मूर्ख, यदि तू ऐसा बलवान है तो अपने बल से अपने पिता वाली की शत्रुता का बदला तूने क्यों नहीं लिया? तेरे चाचा सुग्रीव ने तेरी माता को पत्नी बनाकर रख लिया और इतने पर भी तूने उसी शत्रु की शरण में जाकर मस्तक टेका। अंगद बोले, मेरे पिता के भी तुम्हारे जैसे ही लक्षण थे, जिन्होंने धर्म की मर्यादा नष्ट कर दी। किंतु श्री राम का अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है। अतः अब मेरे पिता के समान ही तेरे मुखों में भी तत्काल ही धूल पड़ेगी। अंगद की बात सुनते ही रावण इस प्रकार क्रोधित हो उठा, मानो फणधर नाग का फण दब गया हो या सोते हुए सिंह की पूंछ उमेड़ दी गई हो। 20 नेत्र अग्नि के समान जलने लगे। व्याकुल होकर हाथ पटक कर वे अंगद को मारने के लिए उठ रहा था, किंतु मंत्रियों ने क्षमा करने की प्रार्थना की, इससे बैठ गया। तब अंगद बोले, अरे मंदबुद्धि, तभी तक तू अहंकार और मद से ऐंठता है और गर्दन तथा नेत्र टेढ़े करके देख रहा है, जब तक तूने श्री रघुनाथ जी की सुढाल युक्त बाकी भुजा नहीं देखी है, जब तक उस भुजा से काम नहीं पड़ा है। यह सुनकर रावण ने कहा, चंचल बंदरों की जाति ही अत्यंत बकवादी होती है, फिर दूत राजाओं से बात करना क्या जाने। जिसके छत्र की छाया से, प्रताप से इंद्रादि देवता थर थर कांपते हैं, उससे यह कुटिल और ढीठ थोड़ी भी शंका नहीं करता। तब अंगद बोले, मैं मन में शंका तो तब करूं जब तुझे अपने से अधिक बलवान गिनूं और अपने को तुझसे कुछ छोटा समझूं। अपनी भुजाओं से चाहूं तो सभी दिक्पालों को पटक कर मसल दूं, पृथ्वी तथा आकाश रूपी छत्र को फाड़कर निचोड़ लूं, नष्ट कर दूं। अच्छा रहे तू अपने सीमित बल का मन में विचार नहीं करता। तलवार लेकर बड़ा सिंह बन रहा है, कहता है कि महाराज रावण सबसे प्रधान है, इतना बलवान है कि पृथ्वी पर रहता हुआ भी आकाश से कुश्ती लड़ता है। पर बता तो, जब बलि के द्वार पर उनके द्वारपाल वामन जी की गदा खाकर घायल पड़ा था, तब दासी ने तुझे टुकड़े खिला खिलाकर जीवित किया था। जब मेरे पिता ने तुझे पकड़ लाकर मेरे पालने में बांध दिया था, तब मेरे थप्पड़ों की मार भी तू कई बार खा चुका है। सूरदास जी कहते हैं कि रहस्य की गुप्त बातें सुनकर रावण के हृदय में दुख हुआ। शीघ्रता पूर्वक उसने भौएं चढ़ा ली और बोला, भरी सभा में
कोई वीर सरदार है, इसे मार डालो, यहां से ये मूर्ख बचकर जाने ना पाए। रावण ने कहा, अरे कपी, अपने पिता का वैर तूने विस्मृत क्यों कर दिया? यदि तूने अपने कुल के शत्रु को नहीं मारा तो तेरी तुलना में तेरे बदले कन्या उत्पन्न क्यों नहीं हुई? पूरे भूमंडल में वाली के समान दूसरा कोई शूर मैंने नहीं देखा था। उससे शत्रुता करके मैं हार गया था, किंतु उसने वे प्रतिज्ञा पूरी की, फिर सदा मुझसे मित्रता निभाई। उस वीर का वध तेरे रहते तेरी आंखों के सामने इस रघुनाथ ने किया, फिर उसी की शरण में रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है? उसका तो शब्द भी तुझे कान से नहीं सुनना चाहिए। तब अंगद बोले, अरे अंधबुद्धि रावण, अरे मूर्ख, श्री रघुनाथ के इस मानव रूप से क्यों भूल रहा है? वे तो साक्षात परम पुरुष हैं, किंतु 20 नेत्र होने पर भी तुझे दिखाई नहीं पड़ता। तू अंधकार अज्ञान के कुएं में पड़ा है। मेरे पिता धन्य हो गए, जिन पर श्री रघुनाथ की अनुपम भुजा प्रफुल्लित हुई, अर्थात जो श्री राम के हाथों मारे गए। प्रभु के उस प्रतापी रूप की मधुर कृपा में दृष्टि पर, जिससे उन्होंने अंत में मेरे पिता को देखा था, मैं समस्त नरेशों को न्यौछावर कर दूं। रावण ने फिर कहा, यदि तुझ में बल और पुरुषार्थ नहीं है तो डर मत, मैं तुझे लंका का आधा राज्य दिए देता हूं। मेरे साथ ये सभी राक्षस युद्ध करने में कोई भय नहीं करेंगे। तुम हमारी सहायता से पिता का बदला लो। जब मैं रथ सजाकर सम्मुख युद्ध करने चलूंगा तब मन में कोई भय नहीं करूंगा, अपितु राम को सेना के साथ मार दूंगा और रक्त की कीच मचा दूंगा। सूरदास जी कहते हैं, तब अंगद ने कहा, श्री रघुनाथ जी के चरणों के स्मरण का नियम हृदय में धारण करके तुम उनके पैरों क्यों नहीं पड़ जाते हो, जो मुझे सहायक बनाने की चाल चलते हो? डरो मत, वे सभी के स्वामी हैं, परम दयामय हैं और सभी के लिए आनंद दाता हैं। मैं जो कहता हूं उसे मान लो, ये सब धृष्टता छोड़ दो, श्री जानकी जी को लेकर चलो और प्रभु के सम्मुख शरणागत हो जाओ। वे मेरे नाथ भक्तों के लिए तो कृपा के निधान ही हैं। अंगद ने कहा, एक थप्पड़ के मारते ही तेरे सारे मुकुट उड़ जाएंगे और तेरी पूरी सभा को चरण से मसल सकता हूं, किंतु मैं वाली का पुत्र हूं, अतः हृदय में यही संकोच है कि सिंह होकर मेढकों को क्या मारूं। रावण ने तब कहा, छोटे लोग अपराध और उत्पात करते ही हैं, किंतु बड़ों के लिए क्षमा ही उनका आभूषण कहा जाता है, अतः जाने दो इसे। अब तक मैंने दूत को कहीं नहीं मारा है। पशुओं से लड़ते, वाद विवाद करते मुझे लज्जा आती है। सूरदास जी कहते हैं, तब वाली नंदन राजकुमार अंगद ने कहा, अब तुझसे सिर पच्ची कौन करे, तुझे समझाना व्यर्थ है। तनिक धैर्य धर, फिर देखेगा कि रणधीर परम शूर श्री रघुनाथ कैसी तलवार चलाते हैं। लंकापति ने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया और उससे कहा, सेना सजाकर युद्ध भूमि में जाओ। राम यदि बंदरों का समूह एकत्र करके ले आया हो तो क्या हो गया? तब अंगद ने क्रोध करके कहा, मैं पृथ्वी पर अपना पैर रखता हूं, उसे यदि कोई उठा सकेगा तो श्री रघुनाथ बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। ये सुनते ही बहुत से योद्धा खींच कर उठे, किंतु प्रयत्न करते करते सब हार गए। कोई अंगद का वे पैर उठा नहीं सका। तब खींचकर स्वयं रावण उठा। तब अंगद ने कहा, तू मेरा पैर क्या पकड़ता है? जाकर श्री रघुनाथ जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनते ही संकोच से रावण अपने राजभवन को
चला गया और वाली कुमार भी वहां से लौट आए। सूरदास जी कहते हैं कि लौटकर प्रभु को मस्तक झुकाकर अभिवादन करके इस प्रकार कहा, प्रभु, अंधे मूर्ख रावण का तो काल ही आ गया है, वह समझाने से मान नहीं सकता। सूरदास जी कहते हैं, वाली कुमार ने आकर मस्तक झुकाया और कहा, प्रभु, मैंने अनेक प्रकार की बातें कहकर समझाया, किंतु मूर्ख रावण को अपनी मृत्यु दिखाई नहीं पड़ रही है। मेघनाथ ने सब राक्षसी सेना सजाकर चढ़ाई कर दी है। अब आप अपनी सेना को भी सज्जित करें और रावण को मारकर उसके भाई विभीषण को लंका में स्थापित करके राज्य देकर तय श्री जानकी जी को बंधन से छुड़ाकर हे स्वामी संसार में यश लीजिए।